डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जो 3 फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, इसी 3 फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 16, 19, 20 और 21, 23 भी, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में इसलिए रखे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, रूट ओवर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इस फॉर्म में। तो इस टाइप का अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी को हम लोग मान लेंगे सम कांस्टेंट इनटू ये जो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस सम अनदर कांस्टेंट b, ये मान के चलेंगे। और इस तरह से a और b को हम लोग LHS RHS को कंपेयर करके a और b निकाल लेंगे। और उसके बाद ये हमारा हिसाब क्या हो जाएगा, a इंटू डी सी ऑफ इसको, जैसे a इंटू डी सी ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल बाय रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस सम b बाय रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर dx और इसका भी डिफरेंशिएशन। और इस तरह इसका इंटीग्रेशन जो है, जो प्रीवियस पार्ट 2 में हम लोग बनाए हैं, उस तरह से b बाई ये क्वाड्रेटिक में है, यानी ये 3 फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको हम लोग सेकंड इंटीग्रल को बना लेंगे। और फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हम लोग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को t मान लेंगे। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल बन जाएगा a इंटू dt बाई टी, dt बाई रूट टी, ओके, dt बाई रूट टी, जिसको हम लोग इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। a इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, यानी टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज प्लस हाफ बाई प्लस हाफ, ओके, टी टू द पावर हाफ बाई हाफ हो जाएगा। और यानी a इंटू रूट टी बाई 2 रूट टी प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह से हम लोग इसको फर्स्ट इंटीग्रल को कर लेंगे। और सेकंड इंटीग्रल को हम लोग ये 3 फॉर्मूला का यूज करके बना लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ये सभी होगा 16, 19, 20, 21 और 23। और ये हमारा ये सभी प्रॉब्लम को हम लोग को आज सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा है, 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो इसको जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये न्यूमरेटर है हमारा लीनियर फंक्शन और रूट के अंदर हमारा क्वाड्रेटिक में है। तो हम लोग एक्सप्रेस लीनियर फंक्शन को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू सम a इंटू डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर, इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सम कांस्टेंट b, a और b एक कांस्टेंट है। इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो क्लियरली 4x प्लस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए तब a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b। तो इसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि 4x प्लस 1 a से मल्टीप्लाई है, या 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई है। और यहाँ कांस्टेंट टर्म तो हमारा 0 है, कुछ नहीं है इधर, तो यानी b का वैल्यू 0 होगा। तो क्लियरली यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए a हमारा 1 होगा, b होगा 0। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रल इज इक्वल टू तब क्या होगा, गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 1 dx होल बाय रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसको हम लोग ऐसे करेंगे,
रूट के अंडर में जो है 2x² प्लस x माइनस 3 को मान लेंगे t, तो हो जाएगा 4x प्लस 1 होल dx हो जाएगा dt, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा dt बाय रूट t, यानी t का पावर माइनस हाफ, t का पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, यानी t टू द पावर प्लस हाफ बाई हाफ प्लस c, और इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 रूट t प्लस c, और रूट t का वैल्यू बैठा देंगे तो 2 इंटू रूट ओवर t का वैल्यू हो जाएगा, माने हैं हम लोग 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सम कांस्टेंट, और इस तरह से आंसर हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस, ओके। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम लोग ये रूट के अंदर जो है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 4x, दैट इज 9x प्लस 20 होल dx। तो ये जो x² माइनस 9x प्लस 20 का रूट हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सप्रेस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू सम a इंटू डेरिवेटिव ऑफ किस क्या होना चाहिए, x² माइनस 9x प्लस 20 और प्लस सम कांस्टेंट b, ये हम लोग मान के आगे बढ़ेंगे, यानी 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 9 प्लस b, ये हम लोग मानेंगे। यानी हमारे पास दोनों को a और b निकालना है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो यहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे ना, पहले हम लोग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, बोथ साइड क्या होगा ना, इधर 6x और इधर होगा 2ax, दैट इज 2a, 6x का x का कोएफिशिएंट 6 और इधर 2a, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे क्या होगा ना, कांस्टेंट टर्म इधर होगा 7 और इधर होगा माइनस 9a प्लस b, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 9a, यानी 7 प्लस 27, दैट इज 34, ओके। तो मेरा ये गिवन इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 का यूज करके 6x प्लस 7 के जगह पर 1 करेंगे, तो 1 का यूज करेंगे तो a इंटू 2x माइनस 9, a के जगह पर वैल्यू भी बैठा सकते हैं, ये हमारा 3 है, 3 इंटू दिस प्लस b के जगह पर 34 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर x² माइनस 9x प्लस 20 होल dx। यहाँ पर क्या किए है ना, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज किया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रल को टुकड़ा कर देते हैं, तो 3 इंटू 2x माइनस 9 dx बाई रूट ओवर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 बाई dx बाई रूट ओवर x² माइनस 9x प्लस 20, ओके। जहां पर अगर फर्स्ट इंटीग्रल को देखेंगे तो ये रूट के अंदर जो है उसको t मानेंगे तो ये dt होगा, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव है, तो इसलिए फॉर फर्स्ट इंटीग्रल ये हो जाएगा dt बाय रूट t टू द पावर हाफ हो जाएगा रूट t 2 रूट t, और ये 34 है और ये dx बाई ये हमारा
प्रीवियस पार्ट 2 में जैसे बनाया उस तरह आगे बढ़ेंगे। ओके, ये गिवन इंटीग्रल हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये dt बाय रूट टी प्लस ये क्या हो जाएगा 34 इंटू dx बाय रूट ओवर, इसको हम लोग फॉर्म में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9/2, तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20, तो प्लस 20 हमको तो प्लस 20 कर चाहिए, दैट इज 9/2 होल स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग ये जो लिए एक्स्ट्रा 81/4 इसको माइनस कर देंगे 81/4। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि फॉर फर्स्ट इंटीग्रल में हम लोग क्या लिए हैं, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मान लेंगे, यानी dt हो जाएगा 2x माइनस 9 dx होगा। यह हम लोग dt बाई रूट टी यानी t टू द पावर माइनस हाफ, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ ही लिखते हैं एक बार, प्लस 34 और ये dx बाई रूट ओवर हो जाएगा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ना 4 इंटू 20 80 माइनस 81, दैट इज माइनस 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, और ये हो जाएगा 34 इंटू dx बाई रूट ओवर x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा 3/2, दैट इज 3/2 यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा t टू द पावर प्लस हाफ प्लस 34, ये हो जाएगा log मोड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट के अंदर जो है ये तो हम लोग इसी को एक्सपेंड किए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को, इसलिए इसके जगह पर हम लोग बैठा देंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो हो गया मेरा क्वेश्चन 26 t टू द पावर हाफ, t क्या है ना रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटू लॉग क्या होगा x माइनस 9/2 प्लस ये रूट के अंदर जो था वही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सम c, ये आंसर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है ना x प्लस 2 बाई रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी प्रीवियस जैसा ही एक्सप्रेस x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो है यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम b, ठीक है। अब हम लोग ये इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b, अब इक्वेटिंग coefficient of x both sides we get 1, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 और इधर क्या होगा ना a इंटू माइनस 2 x दैट इज माइनस 2a, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ। अब b का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट टर्म बोथ साइड कांस्टेंट, एचएस में 2 आरएचएस में है
4a प्लस b, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4a, यानी 2 माइनस 4 इंटू ए की जगह माइनस हाफ, यानी हो जाएगा प्लस 2, 2 प्लस 2 यानी 4। तो हो जाएगा हमारा गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू, गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू x प्लस 2 के जगह पर लिखेंगे, x प्लस 2 के जगह पर a इंटू क्या लिखेंगे ना 4x माइनस एक्स स्क्वायर का DC, दैट इज 4 माइनस 2x, a इंटू लिखेंगे therefore given integral is equal to हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 के जगह पर ये 1 से a इंटू इसका DC, दैट इज 4 माइनस 2x प्लस सम b होल डिवाइडेड बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी a इंटू 4 माइनस 2x यहाँ पर dx, 2x dx by root over 4x minus x square। ओके, प्लस b तो कांस्टेंट है तो dx by root over 4x minus x square। ओके, 4x minus x square। ये वैल्यू यहाँ पर a का वैल्यू b का वैल्यू तो पता है। इस इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल हमारा बन जाएगा, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ए की जगह क्या है, a हमारा है माइनस हाफ। ओके, तो माइनस हाफ 4 माइनस 2x को हम लोग रूट के अंदर जो है उसको t मानेंगे, रूट t, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा dt, 4 माइनस 2x dx dt हो जाएगा, प्लस b हमारा कितना है ना, b हमारा 4 है, तो 4 इंटू dx बाय रूट ओवर कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर, ये 4x हो जाएगा माइनस 4x, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x स्क्वायर माइनस 4x, तो 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक स्टेप नहीं तो ये छोड़ देते हैं माइनस करके। ओके, और ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये dt बाय रूट टी माने t टू द पावर माइनस हाफ, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, t टू द पावर हो जाएगा जी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 इंटू ये dx बाय क्या होगा ना रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो लिए हैं माइनस 4 एक्स्ट्रा प्लस 4। ओके, ये यहाँ पर हो जाएगा, और इस तरह से फर्स्ट इंटीग्रल में हम लोग 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t माने हैं, ये हम लोग बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर t टू द पावर हाफ बाई हाफ यानी माइनस हाफ, और ये हाफ, और ये t टू द पावर हाफ दैट इज रूट t हो गया, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 4 इंटू डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस इसको एक्स स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, और यहाँ t का वैल्यू बैठा देंगे, हाफ हाफ कैंसिल, माइनस रूट t माने हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए दैट इज x माइनस 2 बाई 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ये माइनस कॉमन लिए, इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा dx बाय
रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, पहला जो इंटीग्रल है फर्स्ट इंटीग्रल क्या है ना, t इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dt के जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 2x dx के जगह पर dt लिखेंगे। ओके, तो dt बाई रूट टी, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 भी वैसे ही है, लीनियर बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही एक्सप्रेस x प्लस 2 लीनियर फंक्शन को a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर जो है प्लस 3 और d प्लस सम b, और उसके बाद यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b। अब वैसे इक्वेटिंग coefficient of x, both side we have x का coefficient 1 है, यहाँ पर 2a है, 2ax that is 2a, तो यानी a हो जाएगा हाफ, a is equal to हाफ, ये हमारा 1 कर देते हैं। अब हम लोग इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा ना, हमारा होगा यहाँ पर 2 है और इधर पर होगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2a, ये तो हाफ है तो 2 माइनस 2 इंटू हाफ दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो a हो गया हाफ, b हो गया 1, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी x प्लस 2 के जगह पर ये वैल्यू बैठाएंगे a इंटू दिस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b माने 1, तो हो जाएगा देयरफॉर गिवन इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल इज इक्वल टू x प्लस 2 dx के जगह पर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 that is 2x plus 2 plus b by root over x square plus 2x plus 3 dx। अलग अलग इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा a इंटू 2x plus 2 dx होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर x square plus 2x plus 3 plus b इंटू dx by रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, और यानी हो जाएगा a इंटू, ये हो जाएगा इसको रूट टी मानेंगे तो dt बाय रूट टी, और b इंटू इसको क्या करेंगे, इसको उसका फॉर्म में लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 है, और 1 स्क्वायर प्लस किया है माइनस 1 कर दिया है, हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रल वी हैव पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मीन्स 2x प्लस 2 dx is equal to dt। ओके, और इस तरह से dt बाई रूट टी माने t टू द पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा a इंटू, a का वैल्यू क्या है हाफ इंटू t टू द पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ प्लस 1 t टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस b के जगह पर क्या है, b 1 है और 1 इंटू dx by root over x plus 1 whole square plus 2 that is root 2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, जिसको कि हम लोग लिखेंगे
दिस इक्वल टू हो जाएगा तब 2 रूट हाफ हाफ कैंसल, सिर्फ रूट टी बचेगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर टी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसल, रूट टी प्लस dx बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखेंगे log प्लस 1 इंटू log mod x दैट इज x प्लस 1 प्लस रूट ओवर जो है यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी दिस सीधे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या कि इसी को हम लोग एक्सपेंड करके लिखे हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट स्क्वायर। इसी को हम लोग सॉल्व करके कैलकुलेट करके हम लोग इतना लिखे हैं। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ना, 5x प्लस 3 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन dx। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग न्यूमरेटर को इसे आगे जैसे हम लोग बनाएंगे, एक्सप्रेस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू सम a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सम b। अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्रीवियस जैसे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड वी हैव, इधर LHS में 5 है और इधर होगा क्या ना, इसको हम लोग को एक लाइन और यहाँ पर कर देना चाहिए a इंटू 2x प्लस 4 प्लस 0 प्लस, अब x का कोएफिशिएंट इधर LHS में 5 और इधर होगा 2ax है, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। अब कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, इधर LHS में 3 RHS में होगा 4a प्लस b, यानी हमारा b हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 5/2, यानी हो जाएगा 3 माइनस 10 यानी -7। ओके, therefore given इंटीग्रल हो जाएगा, therefore given इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ये 1 से यूज करेंगे, a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ओके, ठीक है सर, है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ना, लिखते हैं कि a अलग अलग कर लेते हैं, a इंटू 2x प्लस 4 होल dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b इंटू dx बाय b तो कांस्टेंट है, रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ओके, यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल जो है उसमें हम लोग ए का पहले वैल्यू बैठा देते हैं, ए कितना है, ए है 5/2। अब ये रूट के अंदर जो है उसको टी मान लेते हैं, तो 2x प्लस 4 क्या है, इसी का डीसी है, टी का डीसी, इसलिए ये टी बाई रूट टी हो जाएगा, प्लस बी के जगह पर क्या है, p है -7 इंटू dx बाई रूट ओवर, इसको हम लोग होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2
+2 स्क्वायर चाहिए, तो तब होल स्क्वायर होगा। तो है मेरा कितना ना +10 है, और एक्स्ट्रा लिए क्या ना -4 हो गया ये। और यहाँ पर साइड में लिख देते हैं फॉर फर्स्ट इंटीग्रल जो है उसके लिए हम लोग we put t is equal to √x square plus 4x plus 10। ओके, तो ये dt by √t जिसका इंटीग्रल हो जाएगा t to the power -half plus 1, that is t to the power half by half। और ये इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा 5/2 into √t by half, to the power half by half, -7 ये हो जाएगा dx by √x plus 2 whole square plus 10 -4 यानी +6 that is 6 माने √6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5√t -7 dx by √x plus 2 whole square plus √6 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी हो जाएगा log x प्लस दिस इक्वल टू हो जाएगा 5√t, t माने x स्क्वायर 4x plus 4x plus 10, 7 इंटू ये हो जाएगा log mod x, x यहाँ x plus 2 प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माने ये पूरा यानी वही √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसी को हम लोग ऐसे लिखे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे जो मेरा था। और इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस तरह ये हमारा 7.4 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा क्रिटिकल हिसाब देखते रहेंगे धीरे धीरे। ओके, थैंक यू।